डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कोई पढ़ के बताएगा? ओके, डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है साइड्स के स्क्वायर का सम रोम्बस में। रोम्बस के बारे में एक बात थी जो आपको 9th क्लास में बताई थी। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर। चलो बनाओ फिगर, रोम्बस बनाओ, परपेंडिकुलर फिगर है, परपेंडिकुलर है उसमें ना। हाँ बाइसेक्ट नहीं करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते, सॉरी बाइसेक्ट करते हैं पर इक्वल नहीं होते। आवाज आ रही है अब क्लियर? अब तो आ रही होगी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, मैं माइक लगा रहा था इसलिए। क्लियर? हेलो? ओके, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये होता है रोम्बस, पतंग जैसा है ना। ये होते हैं इसके डायगोनल और ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ये D1 और ये D2, ये इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट जरूर करते हैं। इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट जरूर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी होते हैं। और परपेंडिकुलर होते हैं ना तो बल्ले बल्ले 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब 90 डिग्री हो गया तो पाइथागोरस जी को अपन बुला सकते हैं, आ जाओ भैया हमारे पास। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसके ऊपर। इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल, रीजन लिखना पड़ेगा ना, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। Therefore, using Pythagoras theorem, we can write AB square। अब AB स्क्वायर ही क्यों लिख रहे हो सर आप OA स्क्वायर भी तो लिख सकते थे, AB स्क्वायर ही क्यों लिख रहे हैं? अब ये स्टूडेंट ऐसी गलतियां करते हैं एग्जाम में कि सर इधर OA लिख दिया, इधर AB, इधर OB लिख दिया, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कारण बताओ। मैंने AB स्क्वायर ही क्यों लिखा? मतलब OA स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता था क्या? OB स्क्वायर भी लिख सकता था क्या? हाँ, तो पाइथागोरस का रूल क्या है? हाँ, 90 के अपोजिट ये जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, इधर हाइपोटेनियस का स्क्वायर आता है, इसलिए 90 ये है तो ये हाइपोटेनियस है, इसलिए हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स। AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। देन इसीलिए अपन क्या लेंगे, BC। आप लोग टू प्रूव तो लिखा नहीं मैंने। गिवन क्या लिखा था? गिवन रोम्बस ABCD, क्या प्रूव करना है?
AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। चारों साइड्स के स्क्वायर का सम इनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अक्षत, अनन्य, जवाब तो दे दो कम से कम कि सर हम प्रेजेंट है क्लास में, बहुत दिन हो गए। यस सर बोल दो, दोनों प्रेजेंट है तो 3-4 बार आवाज लगा चुका हूं मैं। अवनीश देर, अक्षत तो प्रेजेंट है, अनन्य तुम दोनों यहां आके भी रहो पढ़ने। इन ट्राइंगल AOB लिख लिया हमने, देखो AC स्क्वायर BD स्क्वायर इक्वल टू AB BC, तो ये AB BC CD AD चार राइट ट्राइंगल है, चारों राइट ट्राइंगल के अंदर ये थ्योरम लगा देते हैं। सिमिलरली अब हम क्या लिख लेंगे डायरेक्ट, BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक है। देन CD स्क्वायर क्या लिखेंगे, CD स्क्वायर को OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। एंड एक और कौन सा है, AD स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, यस OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इन चारों इक्वेशन को प्लस कर दो। प्लस क्यों कर दो सर, आपका घर का राज चल रहा है, कुछ भी कर देते हो आप। हाँ, क्योंकि AB BC CD AD के स्क्वायर का प्लस करना है ना, ये देखो इधर राइट साइड में जो लाना है आंसर इसलिए कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा देखते हैं, फिर आगे जो भी होगा देखते हैं, पर इतना तो प्लस तो करके देखें, एडिंग ऑल दीज। तो इसमें ये सब चीजें दो दो बार दिख रही है मेरे को, OB OB 2 बार, OC OC 2 बार, OD OD 2 बार, OA OA 2 बार। ट्वाइस OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। लेकिन मुझे तो क्या लाना है, AC लाना है, ठीक है। क्या लेकर आना है, वो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। एक तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, सही कर रहा हूं क्या, बताओ। AC कैसे आएगा बताओ, OA प्लस OC AC थोड़ी लिख सकते हैं, स्क्वायर है वो तो। OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर को AC स्क्वायर नहीं लिख सकते, स्क्वायर है ना। अगर OA प्लस OC होता ना तो लिख देता मैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, OA प्लस OC का होल स्क्वायर को अपन कैसे लिख दें। तो अपने को OA और OC को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इससे बनाना पड़ेगा ना रिलेशन। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये 90, ये भी 90, ये साइड, ये साइड इक्वल, और ये साइड इक्वल, हाइट्स पैरेलल होती हैं, ये दोनों। कौन सी थ्योरम लग रही है दोनों ट्रायंगल के अंदर, RHS 90 डिग्री वन साइड और हाइपोटेनियस, तो कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उससे क्या होगा सर, उससे होगा क्या, हाँ वो तो ठीक है, RHS तो सही बोल रहे हो आप, दिख रहा है ब्लर। अब उससे क्या हो जाएगा, AL इक्वल टू BM हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AL इक्वल टू BM हो गया। अब उससे फिर उससे मतलब हमें तो A और ये लाना है ना। अब इस राइट ट्रायंगल को देखो आप, इस राइट ट्रायंगल को, हाँ बोलो, प्रियांशी को बोलेंगे अगर आपका माइक चलेगा तो बोल पाओगी, माइक चलना चाहिए। एक ही एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी से कर लो। हाँ 1/4 हो जाएगा ना, यस 1/4 का सर, स्क्वायर, यस हाँ सर, फिर 1/4 वो बार इससे बार आगे, हाँ ठीक है ठीक है, वो तो बोलो, और तुम बोलो क्या, वो तो
अब जो बात बताई वो आगे की है। हाँ, अब ये जो एओ है ना, एओ ये एसी का क्या है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो ये चीज बोल रही है कि अपन यहाँ पे ओए की जगह क्या लिख सकते हैं, एसी का हाफ लिख दे, यस, इक्वल टू 2, ये सही है ना, एसी का हाफ लिख दो। परपेंडिकुलर मत ड्रॉ करो, ये कॉन्ग्रेंट वाली चीज मत करो, तो ये ज्यादा अच्छा है, उसका कहना भी सही ना, क्यों करें अपन ये, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जो ओए है ना वो एसी का हाफ है, अभी अपन ने बताया बाइसेक्ट करते हैं, और जो ओबी है ना वो बीडी का हाफ है, चलो ठीक है, ये बीडी का हाफ है। फिर जो ओसी है ना, ये ओसी वो भी एसी का हाफ है, और ये जो ओडी है ना, ओडी वो पीडी का हाफ है, ट्वाइस लिख दें ये तो एज इट इज, प्लस बीडी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, यहाँ दो 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 चार, सबका स्क्वायर 4 एक साथ लिख दिया एलसीएम। अब दो दो बार दोनों दिख रहे हैं, कौन दो दो बार दिख रहे हैं, बीसी और एडी दो दो बार, तो ट्वाइस ट्वाइस एसी स्क्वायर अपॉन 4, 4 को कट कर देता हूं मैं 2, और ये 2 कॉमन लेके कट कर दो, तो क्या बचा, आ गया आंसर, क्यों अपन वो कंस्ट्रक्शन वाला कर रहे थे काम, सीधे हो गया ना। हाँ, पर ये नहीं लिख सकते ओए और ओसी को अपन एसी नहीं लिख सकते क्योंकि स्क्वायर है, वो चीज तो गलत हो जाएगी ना, ओए प्लस ओसी स्क्वायर होने के कारण डायरेक्ट नहीं लिख सकते, अपने को ये करना पड़ेगा। ठीक है प्रियांशी, थैंक यू। टेक द स्क्रीनशॉट। वहां पे राइट साइड में लिख लेना डायगोनल बाइसेक्ट, AC बाई 2 BD बाई 2 जहां लिखा है ना वहां पर लिखो आप डायगोनल बाइसेक्ट, यहां लिखो डायगोनल बाइसेक्ट, ये स्टेप लिखना है। तो आया कैसे, AC बाई 2 कैसे लिख दिया आपने, ये AC का ये आधा होता है AO। अब ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये सब 9th क्लास के अंदर हमने क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ अपने को डायरेक्ट यूज करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये लिखा हुआ लिया है कि नहीं डायगोनल बाइसेक्ट वाला, ये कंडीशन लिखना जरूरी है सिंस, इसके बाद लेना है ना डायगोनल बाइसेक्ट, पूरा लिख देता हूं मैं, नहीं तो कभी कभी हम क्या थोड़ा सा आलस कर जाता हूं मैं। आप लो स्क्रीनशॉट उसका, नहीं तो फिर आप बोलो एग्जाम में लिख दोगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए, समझ में आया, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज कौन सी, 10.6 6.5, हाँ 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुमकुम पढ़ो तो, फिगर दिया हुआ एक मिनट, फिर तो एनसीईआरटी की बुक उठानी पड़ेगी मुझे। पेज नंबर कौन सा है, 151। In the given figure, O is the point in the interior of triangle ABC. एक फिगर बना हुआ है ट्राइंगल ABC, इस टाइप से बना हुआ है, और O एक पॉइंट है यहाँ भी, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं तीनों साइड्स पर, AB, BC और AC पर। AB पे परपेंडिकुलर OD है, इस पर OF
ये परपेंडिकुलर गिवन है ट्राइंगल एबीसी में। परपेंडिकुलर जहां आ जाते हैं ना वहां पर अपने को माइंड में एकदम क्या आ जाता है, हाँ पाइथागोरस जी को याद कर सकते हैं, पाइथागोरस जी आएंगे यहाँ पर काम। ठीक है, O is the point on the interior of triangle ABC, OD perpendicular है BC पर, OE perpendicular है AC पर and OF perpendicular है AB पर। given triangle ABC, OD perpendicular BC, OE perpendicular AC, OF perpendicular AB, ये given है। चलो ठीक है, show that, to show OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square। अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन कोई करता है क्या, छोड़ दो। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक तो ये पार्ट बताना है फर्स्ट, देख के इच्छा नहीं होती कुछ बच्चों की, तो इसको इतना बड़ा बड़ा देख के अरे सर एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। क्या मैंने सारी चीजें सही लिखी है, एक बार चेक कर लेना, कभी कुछ नोट करने में गलत हो जाएगा तो बाद में रास्ते में पता लगे यार यार आ क्यों नहीं रहा आंसर। ये ज्योमेट्री में मेरे साथ अक्सर होता है। प्रूफ, इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ट्राइंगल दिख नहीं रहा परपेंडिकुलर के साथ। परपेंडिकुलर जरूर है लेकिन ट्राइंगल नहीं दिख रहा है। जब तक ट्राइंगल नहीं दिखेगा तब तक मजा ही नहीं आएगा, और जो प्रूव करना है उसको भी देख के लग रहा है ओ ए ओ बी ओ सी कहां से लाऊं मैं, ओ ए ओ बी ओ सी तो दिख ही नहीं रहे, तो क्या करें, जबरदस्ती। क्या जबरदस्ती करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब इसको इससे ज्वाइन, इससे इसको ज्वाइन, इससे इसको ज्वाइन। सारे टर्म आगे देखो सर, जितनी भी टर्म इसमें चाहिए वो सब दिखने लगी लाइन सेगमेंट के फॉर्म में। सो कंस्ट्रक्शन में क्या कर देंगे हम, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी, ज्वाइन कर दिए। अब ज्वाइन करने के बाद इन ट्राइंगल, अपन छोटे छोटे ट्राइंगल पकड़ लेते हैं जो जो प्रूव करना ना, ओ ए ओ बी ओ सी। तो ओ ए इसमें आएगा, ओ बी इसमें आएगा, ओ सी इसमें आएगा। ठीक है, तो अपन ये ट्राइंगल इसमें भी आ सकता है इसमें भी आ सकता है, अपन सब ट्राइंगल लेंगे, चिंता मत करो। एक दो तीन चार पांच छह छह ट्राइंगल है, एक दो तीन चार पांच छह छह टर्म पे स्क्वायर भी है, मतलब सारे ट्राइंगल यूज करने ही पड़ेंगे सब। पहले अपन मसाला इकट्ठा कर ले फिर सब्जी बनाएंगे ना, पहले इकट्ठा कर ले, मतलब ये सारी चीजें जो जो भी है वो इकट्ठा कर लो। तो प्रूफ, इन राइट ट्राइंगल ओ ए ई, ओ ए ई इसको ले रहा हूं मैं, देखो 90 डिग्री यहां पर है, कौन है हाइपोटेनियस ये बताएंगे आप। ओ ई ओ ए ई में हाइपोटेनियस कौन है, ए ओ, क्योंकि 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। आप आंसर की तरफ देखो, ये सब टर्म चाहिए उनको आंसर में, कहीं ना कहीं चाहिए। देखो ए स्क्वायर चाहिए, ओ स्क्वायर चाहिए, तो ये तैयारी तो करनी पड़ेगी हमको। क्या हुआ प्रियांशी, गायब हो गई थी क्या प्रियांशी। 24 तो 4 28 बच्चे हैं आज, आज भी 6-7 अब्सेंट है। कल इनके पेरेंट्स से बात कराई जाएगी। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल ओ ए ई, ये पाइथागोरस थ्योरम। व्हाई, बिकॉज एंगल ओ ई ए इक्वल टू 90 डिग्री। एक रीजन तो लिखना पड़ेगा ना, पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा दिया आपने, आपके घर का राज चलता है क्या। ओ ई ए को 90 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, ऐसा परपेंडिकुलर है ना, ओ ई परपेंडिकुलर है इसलिए। सिमिलरली चलो लिखते हैं अपन, क्या क्या लिखेंगे। ओ ए लिख लिया, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, एक और ओ ए स्क्वायर है, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, देन ओ एफ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर।
ये लिया तो फिर ये लिया, आसपास वाले दोनों इसके, है ना। ट्राइंगल ओ ए एफ लिख देता हूं मैं, ट्राइंगल ओ ए एफ। ठीक है, छह इक्वेशन बनेगी। फिर अपने को जैसा आंसर चाहिए उसके हिसाब से प्लस माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ट्राइंगल ओ एफ बी, ये ट्राइंगल ओ एफ बी, ये ट्राइंगल ओ एफ ए था, है ना। ट्राइंगल ओ एफ बी, देन ओ डी बी, ट्राइंगल ओ डी बी। 6 टर्म चाहिए देखो आपको, स्क्वायरिंग सब में आएगी क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ट्राइंगल ओडीसी, पाइथागोरस थ्योरम का नाम याद जरूर रहता है, लेकिन उसको यूज कैसे करना वो स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है कि कौन सी साइड हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड लिखते हैं, तो ओसी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। ट्राइंगल ओ ई ए, ओ ई ए तो हो गया था, अब और अपने कौन सा बचा था, ओ ई ए हो गया, सर ओ ई सी बचा है, ट्राइंगल ओ ई सी। ठीक है, ई सी, सारी साइड्स आ गई है। अभी 6 ट्राइंगल हमारे पास ही इक्वेशन आ गई है, मतलब वो मसाला तैयार हो गया है, आप सब्जी बनाते हैं अपन ना। हाँ सर, ये मत कहना सर आपके घर में आप ही काम करते हो क्या खाना आना बनाने का। हाँ, और बैटरी लो हो गई तो मेरे यहाँ से ले जाओ, इलेक्ट्रिसिटी घर पे लगा लो, उसको चार्जिंग पे लगा के भी तो कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए दूसरे फोन से, ठीक है, ओके। सर ब्लर नहीं है, मोबाइल की स्क्रीन ब्लर हो गई है, सर ब्लर। अब देखो ओ ए ओ बी ओ सी, ये रहा ओ ए, ये रहा ओ बी, ये रहा ओ सी, दो दो ओ ए दो दो ओ बी है, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, ये रहा ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर। अपन को ऐसी टर्म लेना जिसमें ओ डी ओ ई और ओ एफ आ रहे हो, तो देखो इसके साथ में ओ ई आ रहा है, ये देखो, है ना। फिर ओ बी वाली टर्म के साथ में ओ एफ आ रहा है, इसको पकड़ लेंगे, और ओ सी के साथ में कौन सा चाहिए अपने को, ओ एफ, ये वाली एरिया वाली, मतलब इक्वेशन नंबर 1 3 और 6, 1 3 और 6, ओ एफ किस में आ रहा है, देखो ना इसी में आ रहा है, ओसी के साथ में, ओसी के साथ में ओ एफ कहां दिख रहा है, सेकंड में और थर्ड में। हाँ कहीं कोई ना, इधर आ गया ना, इधर कहीं ना कहीं पे आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, हाँ सर, देखो ओ ए के साथ में ओ ई दिख रहा है, ये आ गया, लेकिन अपने को ओ एफ चाहिए तो ये लेना पड़ेगी ना, ओ ए के साथ में ओ एफ, ये दोनों साथ में हो जाएंगे माइनस करने के बाद, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ, इसको मैं इधर लिया हुआ ना। फिर ओबी के साथ में देखो अपने को कौन सी टर्म चाहिए, ओडी, ये वाली ले लेंगे, ओबी के साथ में ओडी, ठीक है, ओबी के साथ में ओडी आ जाएगी ये, और ओसी के साथ में ओई आ जाएगी ये। मतलब क्या करें, लेफ्ट में लाकर प्लस कर देते, तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 4 6 को प्लस करता हूं, 2 + 4 + 6, लेकिन साथ में मैं इन स्टेप को इधर लाके प्लस कर रहा हूं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये देखो, हाँ, और सी स्क्वायर माइनस ओई, ओई, ठीक है। अब ये तो हो गया, उधर क्या बचा, एफ स्क्वायर प्लस डी डी स्क्वायर
प्लस इसी स्क्वायर, अपने आप ही आंसर ही आ गया। देखो मजा आ गया, बल्ले बल्ले। एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस इसी स्क्वायर, ये टर्म है अपने आंसर में। देखो राइट साइड में ये टर्म और ये टर्म, जिस पर राइट लगाया वो राइट साइड में रख दिए, और बाकी दोनों टर्म को लेफ्ट में लाके प्लस कर दिया। जो प्रूव करना है उसके हिसाब से मैं इसको लिख देता हूँ, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। चलो ये तो हो गया प्रूव, फर्स्ट पार्ट प्रूव। थ्री इक्वेशन में ही काम हो गया, हम पहले ही देख के अगर लिखते तो तीन ही काम होती। हाँ पहले अगर देख के लिखते तो तीन ही काम होती। हाँ, अब सेकंड में क्या चाहिए आपको? सेकंड पार्ट के लिए भी तो देखना है, सेकंड पार्ट भी तो है अभी। सेकंड पार्ट में ए एफ बी डी और सी चाहिए। क्या हो गया? इसमें क्या प्रॉब्लम है फर्स्ट पार्ट में प्रियांशी? फिर से वही वाली इक्वेशन है। हेलो, वाले में अगर RHS सॉल्व कर मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? क्या बोल रही है? क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो? मार्क्स कटेंगे क्या? प्रियांशी आवाज नहीं आ रही यार आपके मोबाइल की। इक्वेशन की अगर RHS पहले सॉल्व कर ले तो मार्क्स नहीं कटेंगे ना? नहीं करते ऐसी चीजों के, नहीं करते। पाइथागोरस से हम देखते हैं ना, सिमिलरिटी एक के लिए के सबके कोई इसमें, इसका 4 नंबर का ये क्वेश्चन है ना, कोई भी टीचर 4 नंबर नहीं करता, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा अभी तक। अभी मेरा सेकंड पार्ट प्रूव नहीं हुआ तो मुझे 2 नंबर ही मिलेंगे या 3 मिलेंगे 4 में से भी। सेकंड पार्ट प्रूव ना करा मैंने। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपने बस ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का एक पूरी लिख देना, पाइथागोरस थ्योरम पीटी की जगह शॉर्ट फॉर्म की जगह वहां पर, और राइट एंगल हो ये 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें सब में लिखने की जरूरत नहीं, सिमिलरली लिखना है ना, वही सेम आर्गुमेंट। सर हमने जो वहां पे किया है ना कि इधर माइनस का फिर प्लस किया है। हाँ मतलब ये इसलिए बोल रहे ना कि इसको लेफ्ट में लाने के बाद प्लस करना था, नहीं ये अलजेब्रा है। मतलब आपको ऐसा किसी ने कहा कि 3 + 2 = x लिखना है, तो आपने बिना रीजन के ये लिख दिया कि स्टेप पे, अगले स्टेप पे 3 - x = 2 लिख दिया। ऐसे स्टेप के रीजन नहीं दिए जाते साइड में, ये तो अलजेब्रा कर रहे हैं। अलजेब्रा के लिए अपने को ट्रांसपोजिशन के लिए स्टेप्स के रीजन नहीं दिए जाते कि पहले हम इसको इधर लाए फिर उसके बाद प्लस करें। अननेसेसरी स्टेप बढ़ाना वाली बात हो जाएगी, कट करते हैं। और हमने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर, तो जिस ए भी जो चाहिए था वहां पर ये हमारे सब में चाहिए था, तो हमने डायरेक्ट पाइथागोरस लगा के हमने लिख दिया। तो डायरेक्ट मतलब 2 4 6 को प्लस तो करना पड़ेगा, 2 4 6 तो बनाना ही पड़ेगा। 4 6 तो बना दी हम लोगों ने, हाँ। बट 2 4 6 हमने वैसे ही बनाई, तो ऐसी बनाई ऐसा? हाँ हम कर सकते हैं। पर पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली बनती कैसी करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम ये नहीं बनती, कभी माइनस का साइन नहीं दिखाया जाता पाइथागोरस में। वो स्टेप तो लिखनी पड़ेगी। आप चाहो तो ये कर सकते हो, इसको लेफ्ट में लाकर एक इक्वेशन मतलब फिर उसके बाद प्लस करो, पर कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं। डायरेक्ट कर सकते डायरेक्ट लिख सकते हैं यार, इस टर्म को इधर लेफ्ट में लाके प्लस कर दिया, कोई बात हैं। नहीं। हम इतना कर सकते हाँ हैं। स्टूडेंट में मैथ्स के ध्यान दोगे बच्चों की, यार बड़ी मुश्किल से तो पढ़ते हैं मैथ्स। a² + bd² + ce² = ae + cd + bf लाना है। सेकंड पार्ट लाना है। देखो सेकंड पार्ट में a bd और c कहां है, दिख रहे हैं कहीं? यही वाली टर्म में, प्लस कर दो वही है। लेकिन ae cd और bf लाना है अब इसके अंदर। ae और कौन सी टर्म है? CD और BF। cd, ये वाली तो ये सब डबल डबल हो जाएंगे, हाँ। कैंसिल हो जाएंगे। यस ये सब डबल डबल हो रहे हैं। देखो 2ad आ रहा है, 2oe आ रहा है, तो प्लस हो जाएंगे। इन सबको प्लस कर दो, एक एक टर्म से भी कट जाएगी। कहां पर डबल आ रहा है? देखो ae डबल कहां पर दिख रहा है? नहीं ए डबल नहीं आएगा, वो जो अंदर वाले अंदर वाले डबल आएंगे। तो देखो ए तो इसमें दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, सर फर्स्ट वाले नहीं है। बस फर्स्ट वाले में ही ना। यस सर। फर्स्ट प्लस करेंगे a², तो इसके साथ चाहिए आपको, देखो ग्रुप में bd मतलब कौन सा है? सर वही 2 4 6। 2 4 6 नहीं नहीं 2 4 6 नहीं है। सर इधर 2 4 6 से जाएगा, उधर 1 3 5 बच जाएगा। हाँ ऐसा दोनों में
अपन प्लस किसको करें? सर लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें वही चाहिए था जो हमें पहले वाले प्रूफ में आया था। कहाँ लेफ्ट हैंड साइड में करें? हाँ ठीक है। जो राइट हैंड साइड में हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। अपन इसको ऐसा करेंगे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इस स्क्वायर इन टर्म्स को देख लेते हैं। तो अपन ऐसा OA स्क्वायर माइनस की दूसरी इक्वेशन का यूज कर लेंगे इसके अंदर, है ना? ये देखो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर में इन दोनों को मिलाकर मैं क्या लिख दूंगा A स्क्वायर। देखो इसी से करते हैं बाय वन। मैं इधर समझा रहा हूँ मैं क्या कर रहा था कि समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट से ही सेकंड पार्ट प्रूव करूंगा। OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर साथ में लिख रहा हूँ। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना हूँ, इसके साथ में इसको लिख दिया, इसके साथ में इसको लिख दिया, OC के साथ में OD लिख देता हूँ। आप देखो सही मजा आएगा। अब आप इसको ध्यान से देखो और राइट साइड में तो वो जो लिखा हुआ है वो है क्या, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C, है ना? ये तो आंसर में लाना ही अपने को। देखो ये तो टर्म आ गई, ये टर्म AF स्क्वायर BD स्क्वायर C स्क्वायर तो आ गया अपना। अब इधर देखो OA माइनस OE, इससे देखो OA माइनस OE स्क्वायर के साथ में ये किसके इक्वल आएगा? A। इसको मैं ये लिख दूं बाय वन। और OB माइनस OF, इधर देखो OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा? BF स्क्वायर। और OC माइनस OD, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर क्या हो जाएगा? DC स्क्वायर। ये कहां से? बाय 1 3 एंड 5, बाय 1 3 5 सेकंड प्रूव। आ गया मैसेज इसका मोबाइल? सही। बेकार लग रहा है? पता नहीं सर क्या लिख गया, खूब सारा उर्दू में लिख गया ऐसा लग रहा सर आपने, है ना? कभी-कभी उर्दू में समझ आ जाती है मैथ्स छोड़ के। हाँ इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा ना एकदम बोर्ड पे, ऐसा लग रहा है क्या क्या लिख दिया सर। आ रहा है आपको समझ में क्या बोल रही है अनुष्का? हंस दी गस, मजे आ रहे हैं? वाह गुड। डांस वांस कर लो घर पे एक बार खड़ी होकर टिंग 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 करके, मजा आ गया ना? अच्छे क्वेश्चन है पाइथागोरस के, है बढ़िया आदमी था, फालतू बन गया। तुम लोगों को परेशान कर रहा है ना? ऐसे डन। तो ये जब तो कुछ सॉल्व हो रहा है पता नहीं कौन-कौन सी मेथड आ जाती है। हाँ परेशान रहते हैं और हम लोग भी। क्वेश्चन नंबर 9, 9 आएगा ना? यस नहीं सर। हाँ 9 आएगा। क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। ओहो क्वेश्चन नंबर 10 में एक लेडर है 10 मीटर लॉन्ग और वो एक विंडो तक पहुंच रही है, उसमें आप खड़े रहे हो, नीचे से आपका दोस्त उसको खींच रहा है पीछे। ऐसे होता है, मजा आता है गिरेगा। लेडर 10 मीटर लॉन्ग reaches a window 10 मीटर above। देखो खिड़की है और दोस्त ऊपर चढ़ा हुआ है लेडर के ऊपर, खिड़की है, खिड़की की हाइट कितनी है? 8 मीटर अबव। लेकिन जो लेडर है वो 10 मीटर की है, वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये इस तरह से लेडर लगेगी, दिस लेडर। ये विंडो है, यहाँ विंडो, और इसकी हाइट 8 है, ये आर्क है यहाँ पर, ठीक है, और ये आपकी लेडर होगी। इस तरह से लेडर बना देता हूँ। ए पर विंडो है, बी 90 डिग्री, सी, हाँ, और ये 10 मीटर है। Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall। मतलब ये foot of the ladder है, ठीक है, और ये ladder है अपने पास, और ये इसका टॉप है जो विंडो पे जा रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है, बहुत इजी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आंसर आ गया।
उन्होंने बोला है कि इसकी इससे डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब क्या फाइंड करना है आपको, x मान लो, फाइंड x, ऐसा मत करना एरो लगा के सर दिस इज x, फाइंड x, सर ये रहा x, आपको दिख रही ना, फाइंड x, सर दिखिए x, स्टूडेंट ऐसा आंसर तो लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, सर दिस इज द x, यू कैन नॉट फाइंड x, तो then tan square ac square equal to ab square plus bc, triangle abc angle b equal to 90 degree, पाइथागोरस थ्योरम, ये रीजन है, देखो साइड में ये रीजन है इसके, पाइथागोरस थ्योरम। AC कौन है 10, AB 8, BC 8, BC 8 और AB कितना है, अरे AB 8, BC x 100 minus 64 equal to x square, x equal to 36, Yes, sir. 6 आ जाएगा, x equal to x square equal to 36, x equal to 6। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये कौन सा था, 10 कर दिया सर ये 9 था और 10 थे। क्वेश्चन नंबर 10, एक वायर को अटैच करना है किससे, वर्टिकल पोल ऑफ 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग, एक वायर अटैच किया है और उसको किस तरह से अटैच किया है, उसने एक पोल से अटैच किया है, वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल, मतलब ये वर्टिकल पोल सीधा ऐसा है, ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर। अब ये चीज समझ में नहीं आती, 18 मीटर 24 मीटर मतलब क्या है, ये 18 मीटर की हाइट पर पोल है और इसने इसको इस तरह से वायर अटैच किया, इसकी हाइट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी 24 मीटर और ये 18 मीटर। How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? मतलब स्ट्रेट है, इसमें स्ट्रेट नहीं है, इसका पता उड़ाने से में रखते झोल बोलते हैं जिसको, इस तरह से, ऐसा नहीं है, स्ट्रेट है एकदम, मतलब ऐसा कर्व जैसा नहीं बन रहा है, स्ट्रेट, मतलब ये एक फाइंड करना है, वापस वही ट्रायंगल बन गया, ये तो आप करोगे, नहीं बता, do it now, पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी, क्योंकि वर्टिकल पोल है ना, इसलिए ये 90 डिग्री है, इतना रीजन लिख देंगे आप, बिकॉज़ इट इज वर्टिकल पोल देयरफॉर एंगल इज 90 डिग्री, पता हमने कर भी दिया। हमारी डिग्री में तो बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, हाँ इसमें तो उसके आगे तो ये बहुत इजी लगना चाहिए आपको, वो तो बड़ी जल्दी खत्म होगी, वो वाली एक्सरसाइज तो पहले वाली उधर शुरू होके खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, ये कौन सा था, 10, 9 और 10 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या आंसर आ रहा है, 6√7, इसका आंसर 6√7 आ रहा है, 24 स्क्वायर माइनस, नहीं नहीं 36 मल्टीप्लाई करेंगे रूट में, हाँ ओके यही आंसर, यही है सर, मैं कंफ्यूज हो गई, हाँ मैं इतना सिंपल क्वेश्चन आंसर क्या चेक करूं। क्वेश्चन नंबर 12, 11, यस सर,
आगे जा रहा हूँ। An aeroplane leaves an airport and flies due north. It is speed of 1000 पे जा रहा है वो। नॉर्थ मतलब ऊपर देते हैं इस तरह, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इसकी डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे 1000 की स्पीड से, स्पीड दे रखी है। At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 किलोमीटर पर आवर। इधर जा रहा है दूसरा, ये 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ये प्लेन यहाँ से इधर गया और ये प्लेन इधर गया, मान लो ओ से स्टार्ट होगी, ये ए तक गया और ये बी तक गया। क्वेश्चन में शायद ये पूछा होगा, देन व्हाट टू फाइंड two planes after 1.5 hours। 1.5 घंटे बाद ये दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, मतलब ये भी मान लेते 1.5 घंटे बाद की पोजीशन है ए और बी। लेट आफ्टर 90 मिनट मतलब 1.5 hours plane due north will be at A, ठीक है, ए पर होगा 1.5 घंटे बाद, एंड plane will be at B, जो वेस्ट डायरेक्शन में वो बी पे होगा। ये ए पर है, ये बी पे 1.5 घंटे बाद। We know that और sir knows that, ये लिखना चाहिए एग्जाम में तो वैसे तो, और मैम knows that और sir knows that। We don't know but we are writing in exam we know that। याद करके आए थे घर से, क्या मालूम है आपको, बताओ फिर अगर आपको मालूम है कि we know that speed equal to distance upon time। स्पीड दे रखी और फर्स्ट में 1000 की स्पीड, डिस्टेंस कितनी है ओ ए, ठीक है, टाइम कितना है 3/2, 1.5 इक्वल टू 3/2 आवर्स इक्वल टू, तो ओ ए कितना हो जाएगा 2000 अपॉन 3, ओ ए फाइंड करिए 3/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3000, इधर आएगा ना 3/2 से 1000 into 3/2 मतलब 1500, डेढ़ गुना बढ़ जाएगा। और सेकंड प्लेन क्या लिखेंगे, इसके 1200 की स्पीड है 1200, ओबी अपॉन 3/2, ओबी कितना हो जाएगा 1200 into 3/2, ओबी इक्वल टू 1800, ये 1500 1800, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 1200 मत ले लेना, ये डिस्टेंस कितनी है 1800 और ये डिस्टेंस कितनी है 1500। स्टूडेंट गलती क्या करेंगे पता है, ये 1200 1000 से सॉल्व करते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे बाद का टाइम के बाद के इसकी डिस्टेंस पता लगाएंगे। तो अब ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, क्योंकि जितनी भी डायरेक्शंस हम ये लेते हैं साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एक दूसरे पर, मतलब नॉर्थ और साउथ पैरेलल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और वेस्ट और नॉर्थ एक दूसरे पे कितने डिग्री का बनाते हैं एंगल 90 डिग्री का, जैसा हमने एज्यूम किया हुआ है ना। चलो ठीक है, ओए कोण 1500 का स्क्वायर, ओबी कोण 1000 का स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर, 225 00 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, एबी स्क्वायर, इनको प्लस करो 529 के आगे 2 जीरो आ जाएगी, 529 23 का स्क्वायर होता है, 549 आएगा क्या 549 किसका स्क्वायर होता है
रूट में आंसर दिया है क्या है? 549 रूट 549 100 रूट 549 18 का स्क्वायर कितना होता है? सर इसमें तो 361 दिया है। 300 रूट 61 मतलब ये 3 से कटता है, 3 से कट रहा है ना, इसलिए 100 into 61 into 9, so 300 root 61 फैक्टर करके 549 के फैक्टर होते हैं, वो भी सही था। 549 को 61 into 9 लिख दिया। ओके अनुष्का, हाँ will be at कहाँ पर होगा वो 1.5 घंटे बाद? After 98 मतलब 1.5 hours later the position of the first plane will be at A and second will be at B. कैसे कंफ्यूजन क्यों लगा बताओ, क्यों टफ लग रहा है इसमें? तो लास्ट वाले में लगा और इधर नीचे ये स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का बीच में क्यों रिलेशन? हाँ क्या बोल रही हो प्रियांशी? ये आंसर नहीं है 300 रूट 61? सर यही है ये क्या आंसर है? 300 रूट 61? सर यही है। तो ये बोलो ना कि सर यहाँ 4 जीरो लगा हुआ। सर मैं इसलिए भी बोल रही थी कि वहां पे 30 होना चाहिए बाहर 2 जीरो लगे हुए हैं ये बोलो ना सर 4 जीरो आएगी ना, 15 का स्क्वायर है तो 225 और 2 जीरो लगेगी, हाँ, 2 जीरो का डबल भी तो होगा। yes, sir। क्या होगा दिमाग? बाकी ये तो अलजेब्रा है, ये तो समझ में आ जाती, कोई दिक्कत लेकिन मुझे वहां पे कंफ्यूजन हुआ, लास्ट में आपने 100 लिख दिया और 100 ही बाहर निकाल दिया। नहीं। 100 का स्क्वायर होगा हाँ क्योंकि माइंड में ये तो जब इसको कहते हैं सीधी मिस्टेक इसी चीज को बोली जाती है। जैसे मेरे माइंड में क्या चल रहा था, 2 4 जीरो तो 100 तो बाहर आएगा, मेरे माइंड में 100 तो पहले ही बाहर आ गया, मैंने पहले भी आंसर बोला था 100 बाहर आ गया। लेकिन 100 बाहर कब आएगा? जब 4 जीरो होगी तब। वो 4 जीरो तो लिख ही नहीं रहा हूं मैं, मतलब दिमाग में आगे की स्टेप चल रही जल्दी जल्दी है ना मेरे पास दिमाग, इसलिए।